यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। यूपीएससी को लिखे पत्र में दिए गए तर्क। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लैटरल एंट्री का सैद्धांतिक अनुमोदन किया था। 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थी। इससे पहले और इसके बाद लैटरल एंट्री के कई हाई प्रोफाइल मामले रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, यूआईडीआई के नेतृत्व जैसे अहम पदों पर आरक्षण की नियुक्ति के बिना लैटरली एंट्री वालों को मौका दिया जाता रहा है। यह भी सर्वविदित है कि बदनाम हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य सुपर ब्यूरोक्रेसी चलाया करते थे, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित किया करती थी। 2014 से पहले संविदा तरीके से लैटरल एंट्री वाली ज्यादातर भर्तियां होती थी, जबकि मोदी सरकार में यह प्रयास रहा है कि प्रक्रिया संस्थागत, खुली और पारदर्शी रहे। प्रधानमंत्री का मानना है कि विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संविधान में उल्लेखित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लैटरली एंट्री की प्रक्रिया को सुसंगत बनाया जाए। क्यों लिखा गया ये फैसला? कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र में कहा कि सरकार ने यह फैसला लैटरल एंट्री के व्यापक पूर्ण मूल्यांकन के तहत लिया है। इस पत्र में कहा गया है कि अधिकतर लैटरल एंट्रीज 2014 से पहले की गई हैं और इन्हें हेडऑक स्तर पर किया गया था। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लैटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला? यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में पदों पर संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसका कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्ष का आरोप था कि इस ओबीसी, एसएससी और एसटी के आरक्षण को दरकिनार करता है। ये दलित आदिवासियों को ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। और लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, वो मिटे और मुख्य तौर पे जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आ गया है। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रहेगा? ये तो साफ तौर पे साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग, साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखिएगा इस तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार लगातार, हम लोग कई बार जो है आवाज़ उठाए, ये लोग जो है शेड्यूल 9 में जो है ये लोग डाल नहीं रहे। बिहार का जो आरक्षण हम लोगों ने दिया था 75%, तो उस पर भी कुछ नहीं कह रहे। तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। और आप सबको पता है कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और इसका हम लोग जमकर के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे ये चलेगा। लैटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया। बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान ही लैटरल एंट्री की अवधारणा को पहली बार पेश किया गया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। मोइली की अध्यक्षता में दूसरे एआरसी का गठन भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और नागरिक मित्रता को बढ़ाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण, नई ऊंचाइयों को छूना शीर्षक वाली अपनी 10वीं रिपोर्ट में आयोग ने सिविल सेवाओं के अंदर कार्मिक प्रबंधक में सुधारों की जरूरत पर जोर दिया है। इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह है कि उच्च सरकारी पदों पर लैटरल एंट्री शुरू की जाए, जिसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होनी चाहिए। बता दें कि लैटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। इस पर विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि नौकरशाही में लैटरल एंट्री नई बात नहीं है। 1970 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लैटरल एंट्री होती रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोटेक सिंह आहलूवालिया भी ऐसी पहलों के प्रमुख उदाहरण हैं। बता दें कि लैटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।